देखो, अब तुम दोनों मेरे आगे हाथ जोड़ो या मेरे पैर छू लो, लेकिन मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रख सकती, समझे? भाभी, आप एक काम कीजिए, पूनम को अपने पास रख लीजिए। मैं अकेला ही चला जाता हूँ, ये मेरे साथ कहाँ भटकेगी। मैं तो कहीं ना कहीं रह ही लूंगा। अजय, ये क्या कह रहे हो तुम? पूनम, मैं सही कह रहा हूँ। तू मेरे साथ कहाँ भटकेगी, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं रह ही लूंगा। ओ हेलो मिस्टर, ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ पर किसी को नहीं रखने वाली, समझे? अरे, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। अब क्या सब कुछ तुम्हारे लिए ही करते रहे? मत करो हमारे लिए कुछ। मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, अपने भाई को छोड़कर। अरे तो खड़े खड़े यहाँ पे क्यों बहस कर रहे हो? निकलो ना यहाँ से। अरे सर की कॉल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी सर जी। ओके सर, ओके सर। 20 दिन के लिए जाना है? जी सर, मैं चला जाऊंगा। और अगर भगवान ने चाहा तो इस बार हमारी कंपनी को ही टेंडर मिलेगा। जी, थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग में सर। ओके ओके, मैं अभी निकलने की तैयारी कर रहा हूँ सर। ओके ओके ओके। आरती, ओ आरती, इधर आओ। जी बोलिए, क्या काम है? आरती, मैं 20 दिनों के लिए कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम अपनी, अजय की और पूनम की ठीक से देखभाल करना। क्या जी, आप 20 दिनों के लिए बाहर जा रहे हो, वो भी अचानक से? आपने तो बताया भी नहीं। अरे, मुझे अभी बॉस का फोन आया है, मुझे अर्जेंट जाना है, नहीं तो हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है। क्या हुआ भैया, क्या बातें चल रही हैं आपस में? अरे कुछ नहीं छोटे, मैं कुछ दिनों के लिए ना बाहर जा रहा हूँ। तुम दोनों ना अपनी भाभी को परेशान मत करना और ठीक से पढ़ाई करना। आप परेशान मत होइए भैया, हम भाभी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आप बेफिक्र होकर जाइए। चलो ठीक है, तुम दोनों अब स्कूल जाओ, मैं भी फिर निकलने की तैयारी करता हूँ। ठीक है भैया। आरती, तुम ना मेरे लिए नाश्ता लगा दो, मैं जब तक तैयार होकर आता हूँ। ठीक है जी, आप हो जाइए तैयार, मैं अभी नाश्ता लगा देती हूँ आपके लिए। आरती, मैंने नाश्ता कर लिया है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए, पर ठीक से जाना और अपने खाने पीने का ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना। तुम फिक्र मत करो, मैं समय से खाना खा लूंगा और जैसे ही काम खत्म हो जाएगा ना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है जी। और हाँ, उन दोनों का भी ख्याल रखना, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही ऊपर है। ठीक है जी, आप जाइए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन दोनों का अपने बच्चे जैसा ख्याल रखूंगी। आरती, मुझे तुमसे ना यही उम्मीद थी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पूनम, यहाँ से भाभी के लिए कुछ खाने को लेकर चलते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ले चलते हैं, नहीं तो भैया के जाने के बाद भाभी को अकेला महसूस होगा। हाँ, और हमें भाभी को अकेला महसूस नहीं कराना है जब तक भैया नहीं आ जाते। हाँ सही कहा तुमने, चलो चलकर ले लो। अरे, आ गए तुम दोनों? अच्छा, चलो अपने कपड़े चेंज कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है भाभी, हम अभी कपड़े बदल कर आते हैं। और ये लो, हम आपके लिए समोसे लेकर आए हैं। ठीक है, मैं ये खा लूंगी, तुम दोनों जब तक कपड़े बदल कर आओ।
भाभी हमने कर लिए कपड़े चेंज, अब हमें जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। आज मैंने तुम लोगों के लिए कोई खाना नहीं बनाया है। हमारे लिए खाना नहीं बनाया है? मतलब आज हम क्या खाएंगे? देखो, अब मेरे बस की नहीं है तुम दोनों को झेलना। तुम दोनों अपने रहने के लिए कहीं और जगह ढूंढ लो, मेरे बस में नहीं है। मैं रोज रोज तुम दोनों को कैसे झेलूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब से अपने लिए रहने के लिए कहीं और ठिकाना देख लो। भाभी, अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दो, लेकिन हमें घर से मत निकालो। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब से तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे, चाहे कहीं भी रहो। भाभी जी हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज़, हमें घर से मत निकालो। अब मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने सोच लिया है तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे तो नहीं रहोगे। भाभी, भैया ने तो आपसे हमारी देखभाल करने के लिए कहा था ना। तुम्हारे भैया की तो अकल घास चरने गई है, जो वो तुम्हें अपनी कमाई पर पाल रहे हैं। भाभी अगर भैया को पता चल गया ना तो वो आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। वो सब मैं देख लूंगी, लेकिन अब तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे तो नहीं रहोगे। भाभी, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें इस घर से मत निकालिए। देखो, अब तुम दोनों मेरे आगे हाथ जोड़ो या मेरे पैर छू लो, लेकिन मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रख सकती, समझे? भाभी, आप एक काम कीजिए, पूनम को अपने पास रख लीजिए। मैं अकेला ही चला जाता हूँ, ये मेरे साथ कहाँ भटकेगी। मैं तो कहीं ना कहीं रह ही लूँगा। अजय ये क्या कह रहे हो तुम? पूनम, मैं सही कह रहा हूँ, तू मेरे साथ कहाँ भटकेगी। मैं तो लड़का हूँ, मैं तो कहीं ना कहीं रह ही लूँगा। ओ हेलो मिस्टर, ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ पर किसी को नहीं रखने वाली, समझे? अरे कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। अब क्या सब कुछ तुम्हारे लिए ही करते रहे? मत करो हमारे लिए कुछ, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ अपने भाई को छोड़कर। अरे तो खड़े खड़े यहाँ पे क्यों बहस कर रहे हो? निकलो ना यहाँ से। अजय भाभी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो इतना कैसे गिर सकती हैं? भैया के सामने तो इतना प्यार से रखती थी, पता नहीं अब क्या हो गया है। चलो कोई बात नहीं, शायद हमारी किस्मत में ही ये लिखा है। अजय मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन क्या करें, जो हमारे पास पैसे थे उन पैसों से समोसे खरीद कर हम घर ले गए। कोई बात नहीं अजय, तुम परेशान मत हो। हम एक काम करते हैं, कहीं पर काम ढूंढ लेते हैं। काम करके जो पैसे मिलेंगे हम उनसे कुछ खाने को खरीद लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। भैया, आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा क्या? हमें काम की बहुत जरूरत है। काम तो मिल जाएगा, लेकिन तुम मुझे काम करने वाले नहीं लग रहे, तुम मुझे पढ़ने लिखने वाले लग रहे हो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मुझे ये बताओ तुम कैसे परेशान हो? हाँ, आपने सही कहा, हमने अब से पहले कभी काम नहीं किया, लेकिन हमारी भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। अब आप ही बताओ, हम पेट भरने के लिए क्या करें? ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। चलो तुम काम पर लग जाओ। आज तो तुम्हारा आधा दिन ही लगेगा, क्योंकि तुम दोपहर में आए हो। कोई बात नहीं, आज आप हमें कुछ खाने के लिए पैसे दे देना, कल से हम सुबह से काम पर आ जाया करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम रहोगे कहाँ पर? तुम्हारा रहने का कोई ठिकाना तो होगा नहीं। भैया, सड़क के किनारे पर रह लेंगे, और कहाँ रहेंगे। देखो तुम दोनों आज काम मत करो, हमारा एक घर खाली पड़ा है, वहाँ पर जाकर साफ़ सफाई कर लो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, कुछ बना कर खा लेना। भैया, इतना बड़ा एहसान, हम आपका ये एहसान कैसे चुका पाएंगे? अरे एहसान की क्या बात है, तुम तो कहीं रह भी लेते, लेकिन ये लड़की तुम्हारे साथ कहाँ मारी फिरती। इंसानियत के नाते मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो पैसे, और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ।
पूनम, तुम एक काम करना, तुम कल से पढ़ने चले जाना, मैं यहाँ अकेला काम कर लूंगा। नहीं, मुझे अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर काम करूंगी। तुम मेरी बात को समझो, आने वाले समय में बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। अगर तुम पढ़ाई कर लोगी तो तुम अपना जीवन कहीं अच्छे से व्यतीत कर लोगी। और तुम्हारा क्या होगा? अरे, तुम पढ़ लिख लोगी तो मैं तुम्हारे कैसे जी लूंगा। बहन, मेरी बात समझो, अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो ये जमाना तुम्हें झुक के सलाम करेगा, नहीं तो यही समाज तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार उन भैया से भी पूछ लेना कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। भैया, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या कहना है? भैया, मैं सोच रहा था कि मैं अकेले ही काम कर लूं और पूनम को पढ़ने भेज दिया करूं। अरे कोई बात नहीं, भेज दिया करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपनी बहन को पढ़ाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, ये तो बहुत गर्व की बात है। तुम अपनी बहन को पढ़ाओ, जितना मुझसे होगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, तुम कल से मेरा रिक्शा चला लेना। मेरा बैटरी वाला रिक्शा ऐसे ही खड़ा है, जितना सब लोग किराया देते हैं उतना तुम दे देना। ठीक है भैया। पूनम, भैया मान गए हैं, तुम कल से स्कूल चली जाना। क्या वो सच में मान गए? हाँ, वो सच में मान गए और उन्होंने मुझे बैटरी वाला रिक्शा भी चलाने को दे दिया है। अब हमें ज़्यादा मेहनत का काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ पूनम, अब तुम बेफिक्र होकर पढ़ो। ठीक है। अरे यार, आज तो एक भी सवारी नहीं मिली है। मुझे पूनम की फीस भी भरनी है कल। अब क्या होगा? अरे ये तो अजय लग रहा है, लेकिन ये यहाँ पर रिक्शे में क्या कर रहा है? एक काम करता हूँ, उसके पास चलता हूँ और इससे पूछता हूँ ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अरे भैया, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन तू ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये क्या हालत बना रखी है? और हाँ, पूनम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ भैया, वो ठीक है और मेरी हालत ऐसी नहीं होगी तो फिर कैसी होगी? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बता तू क्या कहना चाह रहा है? मतलब ये भैया, जिस दिन आप घर से गए थे उसी दिन भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया और हमने भाभी के हाथ पैर भी जोड़े, फिर भी वो नहीं मानी। क्या उसकी ये हिम्मत? तुम मेरे साथ घर चलो, मैं बताता हूँ उसे तो आज। और हाँ, पूनम कहाँ है, उसे भी बुलाओ। ठीक है भैया, मेरे साथ चलो। भैया, इस गली में चलो।
पूनम, भैया आप और यहाँ, आप ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हारी क्या हालत होगी मेरे जाने के बाद। आज तुम मेरे साथ घर चलो, मैं बताता हूँ उसको घर चलकर। अजय, पूनम, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये हमारे भैया हैं और ये हमें लेने आए हैं। भैया, ये इन्हीं का घर है। इन्होंने ही हमें ठिकाना दिया था जब हम इधर उधर भटक रहे थे। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे भाई बहनों को यहाँ जगह देकर। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज था। अब तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। आज तो फोन चला चला कर बहुत बोर हो गई, अब क्या करूं। अरे आप आ गए? आप तो 20 दिन बाद आने वाले थे और अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। क्यों, तुम्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है आपके आने से। अच्छा, तो ये बताओ अजय और पूनम कहाँ हैं? वो तो आपके जाने के बाद घर छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अच्छा, तो वो घर छोड़कर चले गए और उन्होंने तुम्हारी एक नहीं सुनी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, तो ये झूठ बोल रहे हैं? कौन? खुद ही देख लो कौन है। अजय, अंदर आओ। क्यों, अब बोलो क्या बोल रही थी तुम? देखो, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। भैया, भाभी को माफ कर दो, इनसे गलती हो गई। हाँ भैया, अजय सही कह रहा है, इनसे गलती हो गई, भाभी को माफ कर दो। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है अब। लेकिन इसकी तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? और देखो तुमने इन्हें घर से निकाल दिया, फिर भी ये तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं। इसे ही प्यार कहते हैं। आप दोनों मुझे माफ कर दो, मुझे आप दोनों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम दोनों को अपने बच्चों जितना प्यार दूंगी। भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। हाँ भाभी, इसने सही कहा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। अब हम पहले जैसे मिलजुल कर रहेंगे। हाँ, अब से हम सब लोग मिलजुल कर ही रहेंगे। और अजय, कल से तुम भी स्कूल जाना। ठीक है भाभी।